हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए यू वर्सेस एम रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, किसी के साथ अभी हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी एनर्जीज रेजोनेट करेगी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉरवर्ड को। देखिए, यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, है ना। और कोई लवर पर्सन भी हो सकता है थर्ड पार्टी, तो अपने हिसाब से देखिएगा। और लवर पर्सन मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर आपके लिए बात करेंगे कि आप लोग है ना पूरी तरीके से बैलेंस तो रहोगे, पर कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत ईगो भी आपको लग सकता है। वो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा, लेकिन लोग उसको ईगो समझ के चल सकते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा कीजिए, ना कि लोगों की कही सुनी बातों पर, और अपने बर्ताव पर, अपने दिमाग में क्या बातें आ रही है उस पर, दिल क्या कह रहा है उस पर पूरा चेक रखिए। ठीक है, और पूरा बैलेंस रहने की कोशिश कीजिए, अच्छा रहेगा। ये पूरे मैच्योरिटी के साथ आप डिसीजन लेना जानते हो, और एक ठहराव के साथ अपने लाइफ को आगे ले जाना चाह रहे हो। इस रिश्ते को लेकर भी आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन आपकी कुछ बातें हैं, जैसे कि मानो आपको शादी करनी है तभी इस रिश्ते में रहोगे। शादी पहले ही हो रखी है तो आपको चेंज चाहिए, तो परमानेंट चाहिए। कोई थर्ड पार्टी तो वो परमानेंटली रिमूव हो जाए, तब जाकर आप लोग शायद इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहोगे, कुछ लोग आप में से। ठीक है, आप एक पॉजिटिव स्टार्ट लेना चाहते हो अपने लाइफ में। ज़्यादा किसी के लिए मजाक बनना ठीक नहीं होता है। बहुत हो गया ये, तुमको तो कुछ आता नहीं, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम तो ये हो वो हो, सुनना अब नहीं, अब बस बहुत हो गया। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा इन दिनों सेंसिटिव बने रह सकते हो। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं अभी। देखिए, यहाँ पर क्रॉस वॉचर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, वर्गोस के अलावा भी कोई और देख रहे हैं, तो काइंडली एक्सक्यूज़, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वर्गोस की बात होगी और सारे वर्गोस की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। तो सारे वर्गोस के पर्सन की सिचुएशन भी सेम नहीं हो सकती, इस बात को समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वर्गोस, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिए। अब देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स। 4 ऑफ वांड्स, नाइस, वाओ, सन की एनर्जी है, फिर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, और किंग ऑफ कप्स। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आपके लिए ये गाइडेंस रहेगा, आप देख सकते हो ये रीडिंग। ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट करना। अब देखिए यहाँ पर आपके सभी के पार्टनर की एक एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कलेक्टिव में, कि आपके पार्टनर है ना एक फिर से वो बबल फेज स्टार्ट करना चाहते हैं। जो लवी डवी सी चीज़ें थी आपके बीच में स्टार्टिंग में, जो रहता है पहली पहली बार देखना मिलना, सब सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम होती है, तो वो सब कुछ वो फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सिर्फ आपके साथ। कोई भी चीज़ थर्ड पार्टी बनी हो आपके बीच में, लेकिन वो आपको छोड़कर किसी और के बारे में मतलब इतना सब कुछ डीपली नहीं सोच सकते हैं। भले ही किसी के बीच में लवर पर्सन है थर्ड पार्टी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। वो एज अ फन या कुछ फालतू की चीज़ें सोच कर चले गए थे, पर वह अब वहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी कुछ भी चीज़ नहीं है, मतलब इस तरह के लवर पर्सन नहीं है। कुछ लोग हैं, ईगो है, एटीट्यूड है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डाउट है, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी है। तो वहाँ पर आपके पर्सन आपको मनाकर अपने लाइफ में लेकर आएंगे। ये उन्होंने ठान ही लिया है, मानो जैसे आपको तो कदम भी नीचे नहीं रखने देंगे, इतना ज़्यादा वो केयरिंग नेचर में आ जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा केयरिंग वाली उनकी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने क्लैरिटी के साथ रख देंगे। जो भी उनके मन की बातें हैं, जो भी पहले की बात है, जो भी उनके साथ बचपन से लेकर अब तक हुआ है, काफ़ी हद तक तो बता चुके हैं, लेकिन अभी और से एक बार वो सब कुछ रिवीजन चलेगा उनका, फिर से वो रिवाइंड करेंगे अपनी टेप, फिर से बता सकते हैं। पर उनकी भावनाओं को समझना आपका काम है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। लेकिन ब्राइट एंड न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छी न्यू बिगिनिंग। और आपके पर्सन पूरी चीज़ें क्लैरिटी में लेकर आएंगे, और इस रिश्ते में भी हीलिंग चाहेंगे। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव बने रहेंगे आपके पार्टनर। उनका कॉन्फिडेंस भी देख के बनेगा। इस तरह की एक एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है यहाँ पर। शादी की बातें आगे ले जा सकते हैं। शादी हो रखी है तो उसमें एक हार्मोनियस रीयूनियन भी हो सकता है आपका। ठीक है, ये बात भी है। एंड देखिए, कहीं पर किसी के पर्सन जो है ना अपने अंदर इतना रोए है ना, कल बोलो परसों बोलो, अब जो भी दिन आप जब भी ये वीडियो देखोगे तो वो 2-3 दिन में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोए हैं। और चाहे वो मेल है तब भी, और फीमेल है तब भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और अकेले में रोए हैं। उनको अपना दर्द है ना सबको बताने का मन नहीं है, या वैसे उनकी आदत ही नहीं है। वो सिर्फ आपसे कहना चाहते हैं, पर आपसे भी कहने के लिए उनका अभी हिम्मत नहीं होता है। उनको डर लगता है कहीं ना कहीं पर, कि यार मैं इससे ये सब बातें करूंगा या करूंगी तो ये आगे चलकर कुछ गड़बड़ हो गई दोनों के बीच में, तो सारी बातें लेके मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना कर दे। ये अजीब सी थिंकिंग उनके दिमाग में चलती है। शायद पहले का कोई अनुभव ऐसा रहा है उनका, इसलिए डरते हैं वो। तो ये बात है। तो उनके अंदर बहुत सारे वुंड्स है जो क्लियर होने के लिए सरफेस पर आएंगे इन दिनों। तो ध्यान रखिएगा, ट्विन फ्लेम्स जो है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं। ठीक है, और सभी के लिए बात है कि आपके पर्सन जो है उनके पहले के ट्रॉमा से परेशान है, इस वजह से इस रिश्ते पर इसका इफेक्ट आता हुआ देख पा रहे हो आप। कहीं पर ये एनर्जी है। ठीक है,
है। अब वो सोचेंगे कि मुझे बहुत काम एंड कंपोज रहकर बात करनी चाहिए, मैंने गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे भी बैलेंस रहना है, क्योंकि उनका फोकस अभी पूरी तरीके से पॉजिटिवली अपने फ्यूचर पर है और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर पर है। आपको छोड़कर वो किसी और को नहीं चाह रहे अपने लाइफ में, ना ही वो चाहते हैं कुछ और चीज़ें करना, जैसे कि मानो आपको छोड़कर किसी और के बारे में सोचकर कुछ डिसीजंस लेना, ये सारी चीज़ें वो नहीं चाह रहे अभी, ठीक है। और देखिए वो थक तो गए हैं लेकिन हारे नहीं हैं अभी, ठीक है। अभी भी उन्होंने हिम्मत रखी है कि नहीं, अभी और कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ, मैं इसके साथ बहुत अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ और मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना है। ये एक एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ही प्यारी सी एनर्जी रिसीव हो रही है यहाँ पर, क्लेम कीजिए इसे, ठीक है। बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी में आपके पर्सन आ जाएंगे। अभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो कुछ आपको महसूस हो सकता है कि उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो अभी जाग रही है, जागृत हो रही है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आ जाएंगे आपके पर्सन, आपके जैसे, और केयरिंग नर्चरिंग जैसे आप हो वैसे वो बन जाए, ये हो सकता है, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, इन्फिनाइट लव की एनर्जी में रहेंगे और उनको पता है उनको कोई संभाल सकता है इस पूरी दुनिया में तो वो आप ही संभाल सकते हो। इसके पहले के रीडिंग में भी मैंने ये बात बोली थी, ठीक है, ये एनर्जी आई थी। तो ये बात तो वो समझ ही चुके हैं, काफ़ी टाइम से ये बात उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि चाहे वो जो भी कुछ कर ले, ऊपर ऊपर से फिर इधर भागे उधर भागे, आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे, बात ना कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं वो, लेकिन आपके अलावा कोई नहीं है उनका, ये वो समझ चुके हैं। भले ही वो आपके मुँह पर बोल के ना दिखाए कि द स्टार, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू रहेगा आपके पर्सन का इस रिलेशनशिप की तरफ देखने का, आपकी तरफ देखने का। और आने वाले टाइम में वो उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, अगर कुछ इश्यूज़ है तो मेंटल क्लैरिटी भी रहेगी उनके पास, और कुछ स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस भी दूर होता हुआ नजर आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आने वाले टाइम में। एक तो आपके पर्सन का अवेकनिंग का टाइम रह सकता है, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है यहाँ पर। जो भी उनके मन में, दिमाग में कुछ भी चल रहा था, क्लैरिटी नहीं थी, तो इन दिनों वो पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब वो इंतज़ार में हैं कि कुछ टाइम अभी फ़िलहाल तो वो वर्क कर ले, पूरे तरीके से फोकस है अपने काम पर, पूरे तरीके से, ठीक है। और दूसरा फोकस उनका कहीं जाता है तो वो आप पर, कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहीं चले तो नहीं, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए, ऐसे भी डर लगता है उनको। शायद अभी भी आप जब भी कॉल करो ना वो बिज़ी रहेंगे अपने काम में, तो आपका कॉल मैसेज उनके लिए मतलब उनको नहीं चाहिए, ऐसा रहेगा वो कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये बात रहेगी, ठीक है। अब देखिए आपके पर्सन है ना पूरे तरीके से अपने ऊपर फोकस है, अपने काम पर फोकस है, सेल्फ लव में आ गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं डिटैच हूँ, मुझे डिटैचमेंट में जाना है, या फिर मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, तो ये एरोगेंस नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा एरोगेंस भी उनके रवैये में आपको दिखाई दे सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। और एक नई शुरुआत वो चाहते हैं, कर रहे हैं अपने करियर में, करियर के लिए उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो पॉजिटिवली वो सोच रहे हैं और वहाँ आगे बढ़ने का भी सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। यहाँ पर मेजर अरकानाज में है लियो, लियो अगेन, वर्गो एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो पूरी एनर्जी आपके पर्सन की अच्छी ही आई है। अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी अगर कोई है, लवर पर्सन आपके बीच में, तो उनके रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। डाउट के बेस पे मत देखिएगा, कंफर्म पता है आपको कि कोई थर्ड पार्टी है तो ही देखिएगा, ठीक है। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर वर्गो, और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। मैजिशियन इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी जहाँ पर मतलब जो भी थर्ड पार्टी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उस रिलेशनशिप की एनर्जी कुछ इस तरह से कि मैनिपुलेशन की एनर्जी है। दोनों एक दूसरे को इमोशनली मैनिपुलेट करते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पर्सन वहाँ रुकना भी नहीं चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा है जैसे कुछ कि ये रिश्ता आगे ले जा पाएंगे या कुछ, और कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है उनको, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, ठीक है। और साथ में देखिए कोई अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ आई थी, मतलब हो सकता है आपने एक बार फिर से हाथ बढ़ाया था उनकी तरफ कि सब कुछ छोड़ दो, हम अभी भी आपके साथ, आपका साथ देने के लिए रेडी हैं। तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया है, ऐसे उनको एक फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये बात आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली, बहुत डीपली हर्ट भी हो रही है और महसूस भी हो रही है, ठीक है। वो आने के प्रयास तो कर ही रहे हैं आपकी तरफ। और देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना पूरे तरीके से थक गए हैं, ठीक है, पूरे तरीके से थक गए हैं। अब उनको लगता है कि बस ये स्टॉप होना चाहिए, अभी जो भी चल रहा है लाइफ में, ये रिश्ते का सारा खेल,
ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं वो ये सब के चलते इसमें से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं, आप तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, ऐसे एक डर उनको लग रहा है। ठीक है, अभी वो एक एक कदम आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ना। ठीक है, या फिर इस रिश्ते से बाहर निकलना, ये बात भी है। वो पूरी तरीके से अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा कर इस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए और ये रिश्ते को दी एंड करने के लिए कोशिश तो ज़रूर करेंगे। अभी सोचने का वक्त है ऐसे उनको लग रहा है, पर सोच भी नहीं पा रहे हैं। कोई ग्रीडीनेस है, मतलब पैसा, अगर वो आपकी तरफ आते हैं कहीं पर ये बात रह सकती है कि पैसे की वजह से ये कहीं अटैच हो गए या कुछ हो गए, पर पूरा इमोशंस उनके तो आप ही के पास है, बोल के भी दिखाया होगा कहीं कहीं पर। तो हो सकता है कहीं पर पैसा जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी हो, तो पैसा बहुत यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि शायद पैसे की वजह से ये किसी से जुड़ गए, किसी ने इनको मॉनेटरी हेल्प के बदले शायद ये सारी चीज़ें, मतलब इनके लाइफ में आई, ये रिश्ता आया, मतलब उसके बदले ये हो सकता है। ठीक है, जोड़ना पड़ा उनको, रिश्ता जोड़ना पड़ा था। अब वो उस रिश्ते में नहीं रुकना चाह रहे हैं, वो किसी भी हाल में उस रिश्ते से बाहर निकलना चाह रहे हैं। स्ट्रगल तो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन एनर्जी फील हो रही है, थकान है बहुत सारी। ठीक है, अब मोटिवेशन भी नहीं है उस रिलेशनशिप में रुकने का, कोई पॉइंट भी नहीं है, मोटिवेट भी नहीं फील कर रहे वो खुद को उस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो उस रिलेशनशिप में वो दोनों, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, दोनों भी फंसे जैसे फील कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर आपके पर्सन फंसे जैसा फील कर रहे हैं। ज़रूरत क्या थी फिर जाने की, जब यही सब पता है ना क्या हो सकता है आगे। एक इतना बड़ा इंसान है, उसको सारी चीज़ें समझती है, मतलब लड़का है या लड़की है, तो ऐसी हरकतें करनी क्यों है फिर? पल भर के, कुछ चंद पलों के क्या हैप्पीनेस मिलता है उससे? मुझे नहीं लगता, पर फिर भी चलो ठीक है। तो जो भी वो जिस वजह से भी वहाँ गए हैं, तो वो क्यों जाने का ना ऐसे। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए ऐसा रहेगा कि हार्मोनियस एनर्जी, हार्मोनियस रियूनियन चाहते हैं वो आपके साथ। ठीक है, और इंट्यूटिवली वो आपको कनेक्ट भी करेंगे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपकी जगह किसी और को देना, मतलब उनकी ज़िंदगी में वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने निकल पड़े हैं, ऐसी बात है। अगर वो कहीं फंसे भी है थर्ड पार्टी में, तो थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं भी है, तो यहाँ पर वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनके हायर सेल्फ से उनको गाइडेंस मिल रहा है और वो सारी चीज़ों को छोड़ देंगे आपके लिए, ये भी उन्होंने शायद तय कर लिया है। मतलब जो भी उनके पास है, दौलत, शोहरत या कुछ और भी चीज़ें जो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई थी, चाहे जो भी हो, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर वो एक्टिव थे या हो है, मतलब या फिर कोई और थर्ड पार्टी है, तो सारी चीज़ों को वो सेक्रीफाइस करते हुए आपके तरफ आकर आपके साथ ही रहना चाहेंगे। क्योंकि ट्रू लव क्या होता है, अनकंडीशनल ट्रू लव, प्योर हार्ट, प्योर एनर्जीज क्या होती है, प्योर सोल क्या होती है, वो सब कुछ आपके वजह से उनको पता लगा है। आपके जैसा पर्सन तो कलयुग में होना नहीं है, ऐसी बातें तो उन्होंने पहले भी बोली है आपसे, तो ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से उनका नेक्स्ट एक्शन रह सकता है, चाहते हैं रियूनियन हो जाए, पूरी तरीके से अपने आप को रेडी कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, और हो सकता है किसी सुबह आपके सामने आकर खड़े हो जाए वो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है और परेशानी के चलते उन्होंने और एक परेशानी मोल ले ली कि कहीं थर्ड पार्टी में चले गए। अब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी उनकी बड़ी हुई रहेगी कि आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, पता नहीं आप क्या सोचोगे, और उनको ऐसा लगता है कि वो अभी नहीं आए ना आपकी तरफ तो शायद आपको खो देंगे वो, इसलिए वो जल्दबाजी करेंगे अभी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाना है, मुझे जाना है, इस तरह से। ठीक है, इमोशंस तो है ही, वो तो खिंचाव तो वो चल ही रहा है, पुल कर रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन उनके इमोशंस उनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है, लेकिन उनको अभी आपकी तरफ भागना है, मतलब भागना है, ये बात है। ऑथेंटिक, रीच आउट टू योर ट्राइब इन टाइम्स ऑफ नीड, फैमिली गिव्स यू स्ट्रेंथ व्हेन यू फेस द स्टॉर्म, लव योर यूनिकनेस, यू आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, ब्रेक फ्री फ्रॉम अदर्स एक्सपेक्टेशंस, जस्ट बी योर सेल्फ। तो आपके लिए गाइडेंस है ये। ठीक है, जस्ट बी योर सेल्फ, आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने आप को ढालना छोड़ दो, चाहे वो पर्सन हो कोई भी हो, अपने हिसाब से रहिए, अपनी खुशी देखिए कहाँ है, और सेल्फ लव में आइए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए। सेल्फ लव की बात तो हर वीडियो में कही जाती है, तो आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लव करने भी लगे हैं, क्योंकि अभी एनर्जीज़ बहुत अच्छी अच्छी आने लगी है। जब भी अच्छी एनर्जीज आती है तो समझ में आ जाता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग यहाँ पर सेल्फ लव में हो, अपने तरफ ध्यान दे रहे हो, खुद पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, इसीलिए आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने जा रही है, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, हेल्थ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल हो। ट्रस्ट, डिवाइन टाइम, देखिए डिवाइन टाइम पर सारी चीज़ें होती है, ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए, सारी चीज़ें सही वक्त पर होगी। जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करना आपका काम है, लेकिन ठीक है। हायर सेल्फ एक्टिवेशन, यस आपके पर्सन का हायर सेल्फ एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से भी काफ़ी लोगों का हायर सेल्फ एक्टिव हो सकता है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, वो लोग जानते हैं इस बात को। ट्रूथ एक्सप्रेशन, आपके सामने आपके सामने ट्रूथ आ सकता है, आपका कोई भी, किसी का भी, कोई सच्चाई से आप रूबरू होने वाले हो इन दिनों।
न्यू पर्सपेक्टिव से आप देखना शुरू करोगे यहाँ पर, ठीक है। हर चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा आपका, ठीक है। और जो सच्चाई है वो सामने आते ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती है, तो हमें एक्शन लेने के लिए भी आसानी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिविटी, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बने रहोगे यहाँ पर, ठीक है। एंड रिकग्निशन, आपको रिकग्निशन मिलेगा। तो जो आपने अच्छाई की है ना, अब उसका फल आपके सामने रहेगा, ठीक है। आपकी एक पहचान आपने बनाई है, तो वो भी एक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। आपका करियर है बोलो, सोशली आपकी एक इमेज है, वहाँ से फ्री स्पिरिट, आप एक अलग ही तरीके से फ्रीडम महसूस करोगे अपने लाइफ में। और सबको मतलब एक फ्री स्पिरिट होता है, सबका अपना अपना अधिकार होता है किस तरह से आगे बढ़ना है, ऐसी भी एक सोच है। मैं फ्री स्पिरिट को इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि सबके अपने अपने कर्मा के बोझा होते हैं, तो वो कर्मास तो भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो फिर लव लाइफ की बातें हो या अदर बाकी बातें हो, है ना। चलो लॉर्ड शिवा की तरफ से ब्लेसिंग्स देखते हैं। शिवा जाप, हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र। देखिए आप है ना, जब जाप वगैरह कीजिए, जो भी आपको मंत्र पसंद है, जो भी आप मानते हो, जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, तो उनका नाम स्मरण करते रहिए, वो बहुत अच्छा होता है। चाहे कुछ करो ना करो, बहुत बड़ी पूजा पाठ करो ना करो, लेकिन नाम स्मरण करते रहो। भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर आपको डर भी लग रहा है ना, तो ऑलमाइटी गॉड को याद कीजिए। अगर आप शिव जी को मानते हो तो लॉर्ड भैरवा को याद कीजिए, ठीक है। लॉर्ड भैरव आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपकी सारी फियर जो है वो दूर भी हो जाएगी। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।